नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी वेब क्लासेस में। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है VVSP एग्जाम पैटर्न 2021। आप लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कमेंट कर रहे थे कि आप हमें एक वीडियो बनाकर समझा दीजिए कि इस बार एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, कितने प्रश्न आने वाले हैं, कितने खंड में प्रश्न आएंगे और कितने प्रश्न हमें करने रहने होंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो एग्जाम पैटर्न है वो पिछली बार की ही तरह रहने वाला है, केवल इस बार क्वेश्चन की कमी की गई है। इसलिए दोस्तों एग्जाम पैटर्न वही रहेगा। और जब गाइडलाइन आई थी उससे भी पहले हमने आपको सब कुछ जानकारी दे दी थी कि अति लघु उत्तरी में कितने प्रश्न करने होंगे, लघु उत्तरी में कितने प्रश्न करने होंगे, दीर्घ उत्तरी में कितने प्रश्न करने होंगे। तो एक बार फिर से हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड, एग्जाम पैटर्न को समझने से पहले हमें आपको पिछला एग्जाम पैटर्न दिखाना होगा, क्योंकि पिछले ही एग्जाम पैटर्न पे इस बार भी क्वेश्चन आएंगे, केवल क्वेश्चन की कमी की गई है। चलिए मैं आपको एक बार पिछला एग्जाम पैटर्न दिखा देता हूं, फिर आगे बातें करता हूं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न आपके सामने आ चुका है। और दोस्तों ये आर्ट और साइंस सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सभी का एग्जाम पैटर्न एक जैसा ही था। सभी में 3 सेक्शन होते थे, खंड अ, खंड ब, खंड स, या सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और 3 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम पैटर्न आप लोग पहले समझ लीजिए, फिर हम आगे बातें करते हैं। यहाँ पर जो आपका अति लघु उत्तरी यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था, उसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे और आपको 10 प्रश्न करने होते थे, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं होता था, और 50 शब्दों में। ये अति लघु उत्तरी की बात हो जाती है। उसके बाद लघु उत्तरी यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका कितना प्रश्न पूछा जाता था, तो 5 प्रश्न। यहां पर आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 प्रश्न पूछे जाते थे और आपको सभी 5 प्रश्न करने होते थे। अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहां पर 10 प्रश्न पूछे जाते थे, क्योंकि दोस्तों हर क्वेश्चन में एक अथवा करके एक और क्वेश्चन दे दिया जाता था। यानी दोस्तों एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन थे, जिनमें से आपको किसी एक को करना होता था। तो कुल मिलाकर अगर हम लघु उत्तरी की बात करें तो 10 प्रश्न पूछे जाते थे, जिसमें से आपको केवल और केवल 5 प्रश्न करने होते थे। इसके बाद देखिए फ्रेंड, जो दीर्घ उत्तरी यानी खंड स यानी सेक्शन सी होता था, उसमें कुल मिलाकर 5 प्रश्न पूछे जाते थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 प्रश्न पूछे जाते थे और आपको केवल और केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। यानी आप इसमें से चाहे जिन 2 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम देखें तो 5 प्रश्न पूछे जाते थे और 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। और लघु उत्तरी में अगर हम एक हिसाब से देखें तो 5 ही प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन सभी में अथवा करके दिया जाता था। इस प्रकार 10 प्रश्न पूछे जाते थे और 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते थे, और अति लघु उत्तरी में सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते थे। ये पुराना एग्जाम पैटर्न हो गया, जिसे आप लोग समझ गए। अब हम नए एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको कितने प्रश्न करने रहने होंगे, क्योंकि एग्जाम पैटर्न यही रहने वाला है। अब दोस्तों हम इस बार के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको कितने प्रश्न करने होंगे, तो दोस्तों गाइडलाइन में साफ साफ लिखा गया, हम हमको पहले भी बता चुके हैं, जो आपका अति लघु उत्तरी यानी सेक्शन ए का प्रश्न होगा, उसको आपको सभी प्रश्न करने होंगे। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कितना प्रश्न आएगा, सभी प्रश्न करने होंगे। और जो आपका सेक्शन बी यानी खंड ब होगा, जिसमें लघु उत्तरी है, उसमें आपको 3 ही प्रश्न करने होंगे। और जो आपका दीर्घ उत्तरी होगा, उसमें आपको केवल और केवल 1 ही प्रश्न करने होंगे। तो ये आप समझ जाइए कितने प्रश्न करने होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कितने प्रश्न आने वाले हैं हर खंड में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो आपका अति लघु उत्तरी यानी सेक्शन ए यानी खंड आ का होगा, उसमें आपका कितना प्रश्न आने वाला अति लघु उत्तरी में, जो आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। पहले कितने प्रश्न आते थे, तो 10 प्रश्न आते थे। 10 प्रश्न आते थे और सभी आपको 10 प्रश्न करने होते थे। लेकिन दोस्तों अब 1.5 घंटे का समय दिया गया, तो जहां तक अनुमान है आपका केवल और केवल 5 ही प्रश्न पूछेगा। अति लघु उत्तरी में केवल और केवल 5 ही प्रश्न पूछने वाला है, जिसमें आपको सभी प्रश्न करने रहने होंगे और 50 शब्दों में प्रश्न पूछेंगे। और मार्किंग की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन की कमी की गई है, आगे पीछे हो सकता है इसके नंबर बढ़ सकते हैं। जो आपका 2 नंबर का होता था वो 3 या 4 नंबर का हो सकता है। ये मार्किंग वो अपने हिसाब से करेंगे, केवल हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड, लघु उत्तरी में आपको कुल कितने प्रश्न आते थे। पहले जो आते थे 5 प्रश्न, 5 क्या, हर क्वेश्चन में एक अथवा होता था। कुल मिलाकर 10 प्रश्न आते थे और हर एक क्वेश्चन में से आपको एक ही क्वेश्चन करना होता था। तो कुल मिलाकर 5 ही प्रश्न आपको करने होते थे और 10 प्रश्न आते थे। इस बार क्या है, इस बार आपको 3 ही प्रश्न करने हैं, यानी 3 ही प्रश्न आएंगे। हर प्रश्न के लिए एक अथवा लगा होगा, यानी दोस्तों एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया होगा, उनमें से आपको एक चुनकर करना होगा। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं।
यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न पूछे गए हैं और हर प्रश्न में एक अथवा करके एक और क्वेश्चन दे दिया गया, यानी दोस्तों इसमें से आपका कोई एक प्रश्न करना होता है। तो दोस्तों इस बार क्या होगा, आपको केवल और केवल 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी दोस्तों हर 3 प्रश्न में एक एक अथवा होगा। यानी तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें एक अथवा करके प्रश्न होगा, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी एक अथवा करके प्रश्न होगा, और तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी एक अथवा करके प्रश्न होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 6 प्रश्न दिए जाएंगे और केवल 3 प्रश्न आपको करने होंगे जो अथवा करके दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग दीर्घ उत्तरी की बात करते हैं। तो दोस्तों अब दीर्घ उत्तरी की बात करते हैं। दीर्घ उत्तरी में पहले जो होता था कुल मिलाकर 5 प्रश्न पूछे जाते थे, 5 प्रश्न पूछे जाते थे और आपको 2 प्रश्न करने होते थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार आपको केवल और केवल एक ही प्रश्न करना होगा। अगर हम देखें तो फ्रेंड इस प्रकार आपके एग्जाम में 2 या 3, जी हाँ फ्रेंड, जितना ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, अगर 2 रहेगा तो आपको एक ही करना रहेगा, 3 रहेगा तब भी आपको एक ही करना रहेगा, लेकिन जब 3 रहेगा तो आपको ज्यादा ऑप्शन मिल जाएगा, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता रहेगा वो आप करेंगे। इस प्रकार हम देखिए 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको केवल और केवल एक ही प्रश्न करने होंगे। तो फ्रेंड्स ये दीर्घ उत्तरी यानी सेक्शन सी यानी लॉन्ग आंसर टाइप का जो है आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है कि कितने प्रश्न आने वाले हैं, 2 या 3 प्रश्न आने वाले हैं जिसमें से आपको केवल और केवल एक प्रश्न ही करना होगा। और दोस्तों एक बात आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये बात आप सभी लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, भले ही सब लोग कहें कि सिलेबस पूरा हो चुका है, लेकिन दोस्तों सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, ये एग्जामिनर भी जानते हैं। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप थोड़ा भी मेहनत अच्छे से कर देंगे और सभी प्रश्न, जी हाँ फ्रेंड, अगर आप सभी प्रश्न करके आते हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ते नहीं है और मेहनत के साथ अच्छे से लिख कर आते हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको इस बार मिलने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होंगे वो भी जानते हैं। इसलिए दोस्तों वो थोड़ा गुंजाइश जरूर करेंगे आप लोगों को नंबर देने में। इसलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा मेहनत जरूर करिए और सभी प्रश्न करिए, एक भी प्रश्न छोड़िए मत। और दोस्तों हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, बहुत ही अच्छे व्यूज आए हैं, बहुत से लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा अच्छा प्यार दिया है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, जो आप BA BSc BCom MA MCom की कॉपी कैसे लिखे जिससे अच्छा नंबर मिले। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर अगर आप उन नियमों का फॉलो करते हैं और सभी प्रश्न करके आते हैं तो दोस्तों आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी जो एग्जाम पैटर्न को लेकर आपके बहुत सारे डाउट्स थे, हमने आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपके हर डाउट क्लियर हो गए तो एक बार वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आपको हर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी वीडियो में किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।